अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम, इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभामंडल सकारात्मक बनाए रखें। इसके लिए अपने घर में पारद शिवलिंग, ओरिजिनल पारद शिवलिंग को रखें। पारद शिवलिंग में समाहित सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को सकारात्मक बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस ध्यान रहे कि इसे पूजा विधि के द्वारा घर में स्थापित करें और नियमित तौर पर पूजा अर्चना करते रहें। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में न पड़ें। अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भोगी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की में संगत में रहें और दुष्ट, छल कपटी की संगति से खुद को बचा कर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का न सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें। इसे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दैक भोगता है। अगर पैसा खो जाता है तो कुछ खो जाता है, लेकिन अगर चरित्र खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। अच्छे कर्म हमेशा व्यक्ति विशेष के चरित्र को पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लेखों को प्रभावित करने के लिए कुछ अलग करने की कोशिश की जाती है, जो बहुत गलत है। हमें और प्रस्तावित होने की आवश्यकता है। यदि हम दयालु, उदार, मददगार हैं, हमारे सुंदर चरित्र की समीक्षा की गई है। हमें हमेशा अपनी बातों और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अशिष्ट व्यवहार करता है तो यह उसका व्यवहार है। हम लगभग ये तत्व हैं कि हम सभी वर्षों में कर्मों में नहीं जीते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़े। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे चरित्र का विकास करें और अच्छे कर्म करें ताकि हमें याद रहे।